हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 9 वीडियो आपको शुक्र नीति सार के अपलोड किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे और उनसे संबंधित जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको निराश ना करूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजा राम मोहन रॉय, जो कि बहुत ही जाने माने समाज सुधारक और हमारे भारत में पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि इसके बाद में थिंकर्स के बाद में मैं भारतीय जो राज व्यवस्था है, भारतीय जो शासन व्यवस्था है, उससे संबंधित कुछ वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी। हालांकि मैंने भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और आपको और किन्हीं विशेष विषय पर यदि वीडियो चाहिए भारतीय राज व्यवस्था से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अभी मेरे पास राजा राम मोहन रॉय के कई सारे कमेंट्स आए हुए थे कि राजा राम मोहन रॉय पर मैडम आप वीडियो हमें अपलोड कीजिए, तो इसी वजह से मैंने राजा राम मोहन रॉय पहले ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, मैं देर ना करते हुए इसे प्रारंभ करती हूँ। तो आज हम राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि मैंने बताया कि ये महान समाज सुधारक थे और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को ऐसे समय में एक नई दिशा दी, ऐसे समय में एक गति दी, जबकि हमारा भारत दुनिया में जो समाज सुधार हो रहे थे, या कहें कि दुनिया जो है बहुत आगे विज्ञान के युग में जा रही थी और हमारा जो भारत था, वहाँ के लोग वही पुराने रीति रिवाजों को मान रहे थे, परंपरावाद में जी रहे थे, अंधविश्वासों में जी रहे थे। तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन रॉय थे, वो एक नई दिशा की ओर भारतीयों को ले गए। स्टूडेंट्स, मैं इनके शुरू में जो ये मेरा पहला भाग है, आगे कई सारे भाग इसके आएंगे, तो पहले मैं इनका जीवन परिचय आपको इसमें बता देती हूँ और इसमें शॉर्ट में जो इनके कार्य हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। आगे इसके कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगी कि प्रत्येक जो वीडियो इनसे बनेगा, इनसे संबंधित, उसमें कुछ मैं संभावित प्रश्न उत्तर भी आपको बताती जाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि भारत में जो है पुनर्जागरण के जनक कौन है, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ही हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे और जैसे मैंने बताया कि उस समय जो हमारा भारत था वो धर्मगत रूढ़ी, अंधविश्वास और कुरीतियों को एक ये कहें कि दलदल में फंसा हुआ था और इनके जो विचार थे, इनका जो बुद्धिवादी दृष्टिकोण था, इनका जो तर्कवादी और विवेकवादी दृष्टिकोण था, उसने इनको समाप्त करने की, इस प्रकार की जो एक विचारधारा थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि उस समय और भी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि इनके कुछ समय बाद में ही आर्य समाज का आंदोलन है, या फिर हम कहें कि ज्योतिबा फुले हैं, और भी कई आंदोलन उस समय गति ले रहे थे। लेकिन उन सब में जो ब्रह्म समाज है वो अग्रणी स्थान रखता है। अब क्यों स्थान रखता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप मेरा पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी ब्रह्म समाज, एक क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की स्टूडेंट, और इसका जो विस्तार है ब्रह्म समाज का, आगे वो भी आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। मान लो इस वीडियो में नहीं होगा तो आगे आपको वो मिल जाएगा। तो इन्होंने जो इनके विचार थे, कार्य थे, समाज को एक नई दिशा इन्होंने प्रदान की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका खुद का ही जो परिवार था वो काफ़ी रूढ़िवादी था और व्यक्ति को देखिए प्रेरणा भी ऐसी जगह से ही मिलती है। इनका जो परिवार था वहाँ ऐसी ये कहें लोमहर्षक, बल्कि बंगाल में तो ये होती रहती थी, तो ऐसी घटनाएं वहाँ पर घटी कि इनका जो हृदय था वो द्रवित हो गया। आदमी का जो एकदम हृदय द्रवित होता वो होता है ना कि परिवर्तन होता है मस्तिष्क में, वो किन्हीं परिस्थितियों वश होता है। तो इनके साथ भी ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र मैं आपको आगे करूँगी, ठीक है। तो इनकी जो शिक्षा थी, इनकी शिक्षा के बारे में, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी फारसी और अरबी भाषाओं में हुई स्टूडेंट्स, क्योंकि उस समय पर फारसी, अरबी यही भाषा चलती थी। उस समय चूँकि हमारे यहाँ पर मुस्लिम शासक थे अंग्रेजों से पहले, और यही भाषा चलती थी, बोलचाल की भाषा भी यही थी, या फिर हम कहें कि हमारी भारत मतलब जो हिंदी भाषा थी वो भी इसमें मिल गई थी। तो हिंदुस्तानी उस समय चलती थी, दोनों की मिली हुई, और जो लेखन वगैरह की भाषा थी, जो साहित्यिक भाषा थी, वो फारसी अरबी थी। तो उन्होंने ये दोनों भाषा तो पढ़ी थी,
कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों की रचना, प्लेटो और अरस्तू की पुस्तकों की अरबी संस्करण का अध्ययन किया। यानी ये सब इनकी अरब भाषा की पुस्तकें ही थी, जैसे मैंने बताया आपको। तो अरबी भाषी में इनका बहुत अच्छा ज्ञान था और इसलिए इनको मौलवी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। फिर इन्होंने बनारस में संस्कृत भाषा में वेद और उपनिषद का भी, संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करा और वेद उपनिषद का भी अध्ययन करा। यानी 3 भाषाओं पर इसकी पूरी उनकी पकड़ हो गई, फारसी, अरबी और संस्कृत। आगे हम और भी पढ़ेंगे इनकी भाषाओं के बारे में। और इसके अलावा जब इनके हम जीवन परिचय की ओर जाते हैं तो 1803 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यहाँ जो वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया और 1814 में इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका जो रुझान था वो इनका धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति हो गया। और इसके बाद में इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना भी करी, जिसका जिक्र अभी आपके लिए आगे आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो एक विधेयक जो सती प्रथा का जो हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इनके बारे में, कि इन्होंने सती प्रथा संबंधी जो अधिनियम था वो इन्होंने बनवाया। हालांकि बहुत विस्तार से हम कई बार उसको पढ़ेंगे। तो ये जो सती प्रथा जो अधिनियम बना, उस पर प्रतिबंध लगाने से जो उत्पन्न संभावित अशांति थी, क्योंकि ये तो होना ही था कि इसमें अशांति उत्पन्न होगी, तो इसके प्रतिकार के लिए वह उस समय इंग्लैंड गए थे। और जो दिल्ली के मुगल सम्राट थे अकबर सेकंड, उस समय अकबर सेकंड थे, उनकी पेंशन की कुछ शिकायतें थी, तो उसके लिए ये इंग्लैंड गए थे और इसलिए इनको राजा की उपाधि दी गई थी। यानी जो राजा राम मोहन राय अपन पढ़ते हैं तो राजा इनकी उपाधि है, मौलवी इनको उपाधि मिली हुई है, राजा इनकी उपाधि है जो इन्होंने हमेशा अपने साथ में लगाई और हम इनके साथ में लगाते हैं। टैगोर जो थे वो इनको आधुनिक भारत के उद्घाटनकर्ता के रूप में मानते थे। उद्घाटनकर्ता क्यों? क्योंकि इन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया था। भारत में विज्ञान के युग का, या कहें हम तर्कवादी दृष्टिकोण का, विद्ववादी दृष्टिकोण का इन्होंने प्रारंभ करा कि व्यक्ति केवल इस आधार पर भीड़ चाल में नहीं जाए कि मेरे पूर्वज ऐसा कर रहे हैं या मेरे पहले जो लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं या मेरे परिवारजन ऐसा करते आए हैं। वो क्यों करते आए हैं, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वो करना जरूरी है, क्या उसको करने से कुछ हो जाएगा, उसको ना करने से कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से एक बौद्धिक वातावरण का इन्होंने निर्माण करा और लोगों की जो ये सोच थी कि नहीं हमें तो कोई ईश्वर इस तरह के दंड दे देंगे या हमें कोई पारलौकिक दंड मिलेंगे या कुछ भी होगा, तो इसका उन्होंने प्रतिकार करा और लोगों के मन में इन्होंने इस तरह की जो भय था, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने का प्रयास किया। इसलिए इनको आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में जाना जाता है। जैसे टैगोर ने मतलब बोला था, बाकी तो आगे भी हम इन्हें पुनर्जागरण के जनक ही कहते हैं। अब आती है पत्रकारिता, यानी इन्होंने जो अखबार निकलते थे, जो मैगजीन निकलती थी, इनका क्या उसमें योगदान था। देखिए उस समय इतने जो हम वर्तमान में टीवी वगैरह या जो सीधे हमें मोबाइल और इस तरह के साधन मिल गए हैं कम्युनिकेशन के, वो उस तरह नहीं थे। बड़ा मुश्किल था कम्युनिकेशन करना, सब लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। तो इन्होंने, या हम कहें कि उस समय के सारे लोग पत्रकारिता का सहारा लेते थे, चाहे हम गांधी को ले लें, चाहे हम लोकमान्य तिलक को लें, या हम राजा राममोहन रॉय को लें, या आगे हम और भी जो विचारक पढ़ेंगे उनको हम लें, तो सभी ने पत्रकारिता का सहारा लिया। यानी अपनी अखबार, अपनी पत्रिकाएं ये लोग निकालते थे। वो भी देखिए डेली नहीं निकलती थी, 15 दिन में, 7 दिन में, महीने में, इस तरह के पत्र निकलते थे और उन पत्रों के माध्यम से ये लोग सभी जो विचारक थे अपनी बातों को रखते थे। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे जो पत्र थे, ये 4 पत्र थे, इनका इन्होंने संपादन और प्रकाशन किया। स्टूडेंट, इससे पहले जो मैं आपको पढ़ा रही थी इनका जो जीवन परिचय, इसमें कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने किस समाज की स्थापना की, इन्हें मौलवी की उपाधि किसने दी, क्यों दी, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी, क्यों दी, टैगोर ने इनके बारे में क्या कहा। तो ये 6-7 क्वेश्चन हो गए जो कि शॉर्ट में आपके किसी भी पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो चूंकि मैं पत्रकारिता पढ़ा रही हूँ, बीच में मैं मिस कर गई थी इनको, तो ये जो थे इनमें संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार हैं
जो कि इनके बहुत लंबे समय तक चलते रहे। और मिरातुल अखबार यानी एकेश्वरवाद का उपहार, एकेश्वरवाद की क्या इनकी धारणा थी, ये मैं आगे आपको जो इनके धार्मिक विचार हैं उसका अलग से मैंने एक वीडियो इसमें मैं अपलोड करूंगी धार्मिक विचारों का, तो वहां मैं इनके ये वाले मिरातुल अखबार और एकेश्वरवाद के बारे में और बताऊंगी आपको। बंगदूत ऐसा पत्र था जिसमें बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया जाता था, यानी तीनों भाषाओं में ये पत्र एक साथ निकलता था। और ये हम कह सकते हैं इनके बारे में कि इनका जो व्यक्तित्व था, मतलब बहुत ही सशक्त और जुझारू इनका व्यक्तित्व था। तो 1821 में अंग्रेज जज द्वारा जब एक भारतीय थे प्रताप नारायण दास, उनको कोड़े लगाने की सजा दी, तो इस बर्बरता के खिलाफ इन्होंने लेख लिखा था इसमें बंगदूत में, ठीक है। मतलब इनकी जो पत्रिका थी इनमें इन्होंने लेख लिखा, और अपनी इन लेख के जरिए ही जो विभिन्न, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन विभिन्न लेखों के जरिए ये लोगों को जो अंग्रेज सरकार के द्वारा गलत काम होते थे उनके प्रति जागरूक कराते थे और अच्छे कामों के प्रति भी जागरूक कराते थे। जैसे कि जो कुप्रथा आदि के बारे में बताया, तो वो भी इन्होंने इन्हीं पत्रिकाओं से बताया था, है ना। अब हम आते हैं ब्रह्म समाज, ठीक है। अब स्टूडेंट जब हम इसमें जाते हैं तो इनकी पत्रकारिता में से क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने कौन कौन से इनके पत्र थे, तो इनके 4 पत्र मैंने आपको बताए हैं, वो आप याद करिएगा अच्छे से कौन कौन से पत्र इनके निकले हैं। अब आता है ब्रह्म समाज। मैंने कहा था आपसे कि मैं ब्रह्म समाज के बारे में विस्तार से बताऊंगी आगे, और भी आपको ब्रह्म समाज के बारे में आएगा। तो 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। यानी सीधा इसका नाम ब्रह्म समाज नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, पहले शुरू में इसका नाम ब्रह्म सभा था और बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से कहा गया। और ये समाज जो था पुरोहिती अनुष्ठान और बलि आदि के खिलाफ था, यानी बेवजह के जो करवाते थे ना कि आप ये अनुष्ठान कर दो, आपका ये पाप खत्म हो जाएगा, या आप इसकी बलि चढ़ा दो, इसकी बकरी की बलि चढ़ा दो, आदमी की बलि चढ़ा दो, ये कर दो, तो इसके विरोध में था ये ब्रह्म समाज, जो परंपरावाद और ये अंधविश्वासों के विरोध में इस समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और ये प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्रित था, यानी आप ईश्वर की प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों में क्या लिख रहा है। देखिए हम क्या कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या शास्त्र पढ़े हैं आपने? शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। कई लोग क्या दिग्भ्रमित करते हैं, कुरान पढ़ी नहीं लोगों ने और शास्त्र पढ़े नहीं, और उनकी बातें कर रहे हैं कि उनमें ये लिखा है। उनमें क्या लिखा है पहले उनका अध्ययन करो। और ये जो थे वो सभी धर्मों की एकता में विश्वास करते थे, और ब्रह्म समाज के जरिए इन्होंने एक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया था। तर्कवाद और प्रबोधन का उदय, यानी तर्कवादी आधार इन्होंने एक लोगों के लिए लेकर आए ये कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो देखो कि क्या वो सही है, ठीक है। तो तर्कवादी जो दृष्टिकोण था, जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि बौद्धिक और तर्कवादी दृष्टिकोण का इन्होंने एक तरह से उदय इनके कारण हुआ, ठीक है। और इसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में भी योगदान दिया, यानी प्रत्यक्ष तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में है। कैसे कि लोगों ने पुराने अंधविश्वासों से निकले, पुरानी रूढ़ियों से निकले लोग पढ़ने की ओर अग्रसर हुए, पाश्चात्य साहित्य जो है उसका अध्ययन करा लोगों ने, और उसके बाद में उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हुई, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हुई, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। तो सभी जो आंदोलन हुए बाद में उनके भी अग्रदूत थे। और 1866 में ये 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें एक का नेतृत्व करा केशव चंद्र सेन ने और दूसरे का करा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो इनके जो प्रमुख नेता थे ब्रह्म समाज के, वो ये दोनों थे। अब आते हैं इनकी विचारधारा। अब स्टूडेंट यदि क्वेश्चन की बात आती है ब्रह्म समाज से, तो पहले तो इसका पहला नाम क्या था, एक्चुअल इसका नाम क्या था, इसकी स्थापना क्या हुई, इसका बेस क्या था, किस आधार पर ये गठित हुआ था, मतलब क्या ये चाहता था, है ना। और फिर इसमें इसके नेता कौन कौन से थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। पूरा क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। अब आती है इनकी विचारधारा।
तो राजा राममोहन रॉय जो हैं वो आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो पश्चिमी आधुनिक विचार थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि भारत के जो विचार हैं वो थोड़े से मतलब पिछड़े हुए हैं, भारतीय उन्हीं पुरानी रूढ़ियों में जी रहे हैं और उसको ही अपना सब कुछ मान के बैठे, और उसकी वजह से वो जो नया युग प्रारंभ हो गया है, जो विज्ञान का युग प्रारंभ हो गया है, उसमें वो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, भारत बहुत पिछड़ता जा रहा है, ऐसा इनको पीड़ा होती थी ये देख करके। तो ये बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। और जो सबसे ज़्यादा समस्या थी इनके सामने, चूँकि मैंने अभी बताया कि इनका जन्म ही रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, तो इनका जो खुद का मूल निवास स्थान था बंगाल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक पतन की स्थिति थी। तो जो धार्मिक रूढ़िवादिता है वो सामाजिक जीवन को भी क्षति पहुंचाती है। ये सामान्य बात है कि व्यक्ति रूढ़िवादी होगा तो पूरे समाज को धीरे धीरे करके वो क्षति जो है खुद से पूरे समाज को पहुंचती है। तो इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो धार्मिक सुधार के जरिए इन्होंने प्रारंभ करे थे कि किस प्रकार से मनुष्य के धार्मिक जो मनस्थिति है उसको परिवर्तित करना चाहिए। और इनको ये तो इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गलत कार्यों के लिए, पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन पाप का प्रायश्चित केवल इससे नहीं होगा कि इसकी बलि दे दो या ये अनुष्ठान कर लो, ये यज्ञ कर लो, इससे नहीं होगा। प्रायश्चित ऐसे थोड़ी होता है कि हमने किसी की बलि दे दी वो तो और हमने गलत कर दिया किसी के प्रति। प्रायश्चित कैसे होगा? आत्मशुद्धि से होगा, पश्चाताप से होगा कि हम ऐसा काम दोबारा नहीं करें, कि हम अपने मन को शुद्ध कर लें कि हमारे अंदर किसी प्रकार की गलत भावना नहीं हो, हमने किस किया है हम उससे माफ़ी मांगे, उसको सुधारने की कोशिश करें, उससे हमारा जो है पाप धुलेंगे। इससे थोड़ी धुलेंगे कि हमने किसी की बलि दे दी या तुम ये काम कर दो, इस तरह की सिद्धि प्राप्त तुम्हें हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होता है, वो आडंबर है, ऐसा इनका मानना था। तो ये सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में भी ये विश्वास करते थे और जाति प्रथा के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। ठीक है, जाति प्रथा को ये पसंद नहीं करते थे और इनका मानना ये था कि सभी समान है, चाहे धर्म के आधार पर देखें चाहे जाति के आधार पर देखें। और राजा राममोहन रॉय जो है वो इस्लामिक जो एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर की उपासना, इधर एक शब्द मैंने आपको मिरातुल अखबार उनकी बताया था कि उनकी एक मैगजीन मतलब पत्र था इनका मिरातुल अखबार, वो निकलता था और वो था एकेश्वरवाद का उपहार, यानी एक ही ईश्वर को मानना, यानी कि हम जो है हिंदू धर्म में क्या है, बहुदेववाद है, इसकी भी पूजा करो उसकी भी पूजा करो, सबको भगवान मान रहे हैं। तो ये इन्होंने मना करा कि ईश्वर तो बनाने वाला सृष्टि को एक ही होता है, हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और जो ईसाई धर्मवाद के प्रति इनके जो विचार थे वो मतलब ये थे कि इनको सुधारने की आवश्यकता है ईसाई धर्म को, जो ईसाई धर्म का जो मॉडल था वो इन्हें पसंद नहीं था और एक ईश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, अब आगे जो ईसाई धर्म वाला मॉडल है ये मैं आपको स्टूडेंट और बताऊं